अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी इस वीडियो में सीखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, आपने ये टर्म ग्रामर में पढ़ी होगी, लेकिन आज हम इसको डिस्कस करते हैं ये होता क्या है। कंडीशनल सेंटेंसेस में दो क्लॉजेज होती हैं, एक मेन क्लॉज होती है और एक कंडीशनल क्लॉज होती है। इसको हम इफ क्लॉज भी कहते हैं। कंडीशनल क्लॉज यूजुअली इफ या अनलेस से शुरू होती है और कंडीशनल क्लॉज मेन क्लॉज से पहले भी हो सकती है और उसके बाद भी हो सकती है। विल बी लेट इफ वी डोंट लीव नाउ। अब इफ वी डोंट लीव नाउ ये कंडीशनल क्लॉज है एंड विल बी लेट ये मेन क्लॉज है। इफ वी डोंट लीव नाउ विल बी लेट, यहाँ पे हमने कंडीशनल क्लॉज को पहले कर दिया है क्योंकि इफ से स्टार्ट हो रही है, ये इसकी निशानी है कि ये कंडीशनल क्लॉज है। कंडीशनल सेंटेंसेस की तीन टाइप्स होती हैं। टाइप 1 में जो हमारे पास मेन क्लॉज होती है उसमें वर्ड्स यूज होते हैं विल, कैन, मे और माइट, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो हमारे पास इफ क्लॉज यानी कंडीशनल क्लॉज होती है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। इफ यू टेक द फर्स्ट बस यू विल गेट देयर ऑन टाइम। टाइप 1 के जो सेंटेंसेस होते हैं दैट रेफर्स टू द फ्यूचर, दे सजेस्ट दैट द एक्शन इन द मेन क्लॉज इज क्वाइट लाइकली टू हैपन। मतलब जो मेन क्लॉज में हमारे पास सेंटेंस है वो तवक्को की जा सकती है कि वैसा हो सकता है। दे विल नॉट फिनिश देयर होमवर्क अनलेस दे स्टार्ट नाउ। The use of the modal verb may or might in the main clause suggests that there is some doubt whether the main verb action will be achieved or not. जैसा कि Mary might deliver your parcel if you ask her. मतलब यहाँ पे डाउट की सिचुएशन आ रही है कि मैरी पार्सल को डिलीवर करेगी अगर आप उसको कहेंगे। टाइप 2, इस पे मेन क्लॉज में वुड, कुड और माइट यूज होता है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है वर्ब की। द इफ क्लॉज यूजेस द पास्ट सिंपल टेंस और जो कंडीशनल क्लॉज होती है उसमें पास्ट सिंपल टेंस यूज किया जाता है। इफ thief broke into my house they would not find any money. इसमें सेंटेंसेस एक इमेजिनरी सिचुएशन के होते हैं। They imply that the action in the if clause will probably not happen. ऐसा हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं वैसा कुछ हो ही ना। If I won the lottery, I would buy a house in France. But I don't think that I'll win the lottery. अगर मेरे पैसे निकले लॉटरी में से तो मैं फ्रांस में घर लूंगी, लेकिन मुझे लगता ही नहीं है कि मैं लॉटरी जीतूंगी। If you didn't spend all your money on lottery tickets, you could afford a holiday. अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है? But you do spend all your money on lottery ticket. आपने अपने सारे पैसे लॉटरी टिकट्स पे लगा दिए हैं और यहाँ कहा जा रहा है अगर आप अपने लॉटरी टिकट्स पे पैसे खर्च ना करते तो आप एक अच्छा हॉलीडे अफोर्ड कर सकते थे। टाइप 3, द मेन क्लॉज यूजेस वुड, कुड और माइट, उसके साथ हैव और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ अ मेन वर्ब। मेन क्लॉज में वुड, कुड, माइट, उसके साथ हैव का इस्तेमाल और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ मेन वर्ब यूज होता है। और कंडीशनल क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। वी कुड हैव हैड अ लॉन्गर हॉलीडे इफ वी हैडंट स्पेंट सो मच मनी ऑन द हाउस। इफ आई हैड नोन अबाउट द एग्जाम आई वुड हैव पेड मोर अटेंशन इन क्लास। मतलब अगर ऐसे होता तो ये होता। टाइप 3 के सेंटेंसेस में स्पीकर प्रेजेंट में रहते हुए पास्ट इवेंट्स को देख रहा होता है,
Like the speaker is talking about what might have happened but did not. Either because the wrong thing was done or because nothing was done. मतलब मैं जीत जाता अगर मैं ज़्यादा मेहनत करता. This type of sentences is used when making excuses, showing regrets, blaming, or giving an explanation. Conditional clause can also be used to talk about consequences or to give an opinion about a situation in the following ways. Conditional clause में किसी चीज़ के नतीजे के बारे में बताया जा सकता है और अपना opinion देने के लिए भी बताया जा सकता है. The if clause मतलब the conditional clause uses the present simple tense and the main clause uses the present simple tense. This is used to refer to the universal truths. मतलब अगर conditional clause में भी present simple tense यूज़ किया गया है और main clause में भी simple tense यूज़ किया गया है present simple tense, तो ऐसी clauses universal truths के बारे में बताती हैं. Example देखते हैं. Plants die if they don't get enough water. If you heat water to 100 degrees centigrade, it boils. अगर कंडीशनल क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ हो और मेन क्लॉज में इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें आप किसी को कुछ करने को कह रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कोई कमांड दे रहे हैं, दिस इज़ यूज टू गिव एडवाइस और ऑर्डर्स फॉर पर्टिकुलर सिचुएशंस और सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस. अब इस तरह की हम कंडीशनल क्लॉजेस को देखते हैं. इफ द अलार्म गोज ऑफ, मेक योर वे आउटसाइड टू द कार पार्क. इफ अ रेड लाइट शोज हियर, स्विच ऑफ द मशीन. अगर कंडीशनल क्लॉज में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हो और मेन क्लॉज में मॉडल वर्ब यूज हो, जैसे कि कुड, मे, माइट, इस तरह के वर्ड्स, तो ये सजेशंस देने के लिए या एडवाइस देने के लिए यूज़ होती है. You should turn down his radio if you don't want the neighbors to complain. अगर कंडीशनल क्लॉज में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ हुआ हो और मेन क्लॉज में मॉडल वर्ब यूज़ हुआ हो, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो सजेशंस देने के लिए या एडवाइस देने के लिए होते हैं. Like you should turn down his radio if you don't want the neighbors to complain. अगर कंडीशनल क्लॉज में will, would यूज हो और मेन क्लॉज में मॉडल वर्ब यूज हो, तो ये एक रिक्वेस्ट करने के लिए होता है जो कि पोलाइट वे में होता है. If you wait a minute, the doctor can see you. If you would sign here, please, I'll be able to send you the books. अगर हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है, पता नहीं चलता कि हम वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं या हैड का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो वो देख लेते हैं कि वो कन्फ्यूजन कैसे दूर हो सकती है. जो मेन क्लॉज होती है उसमें वुड यूज़ होता है और जो कंडीशनल क्लॉज होती है उसमें हैड यूज होता है. लाइक आई वुड हैव गॉन इफ ही हैड इन्वाइटेड मी. आई वुड हैव गॉन इफ ही हैड इन्वाइटेड मी. अब इसमें आप वुड हैव की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी लिख सकते हैं और आई वुड की भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज कर सकते हैं. आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी कंडीशनल क्लॉजेस को, कंडीशनल सेंटेंसेस को समझने में. नेक्स्ट वीडियो में हम एक और डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.